देखो हमने यहां पे एक और चीज निकाली है कि भाई जैसे आपकी अगर प्रॉब्लम की बात करें कि सर कट ऑफ या जितने पर भी सिलेक्शन होना चाहिए था तो हमें लगता है कि हमारे नंबर 5 से 10 कम रह गए होंगे, है ना। तो उसका सीधा सा एक तरीका है कि भाई अपने को रिवीजन पे काम करना था, रिवीजन में कमजोरी है, टाइम नहीं मिला, मतलब हमारी प्रैक्टिस वीक थी। अगर मैथ्स रीजनिंग में गलती हुई है मतलब मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस में कमी थी। अगर जीके गलत गया है मतलब हमने जीके में स्पेशली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों में कहीं ना कहीं हमसे लापरवाही हुई है, या जो मेहनत कर सकते थे या करना चाहिए थी वो हमने नहीं करी है। हर एक रीजन का कोई एक लॉजिक या एक कारण होगा कि भाई इस कारण से आप वो नहीं कर पाए होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आपको आगे क्या करना है, हमेशा मैंने कहा है कि अपनी प्रोसेस को 3 हिस्सों में बांटो, LRP, लर्न रिवीजन प्रैक्टिस। अगर इन तीनों का बैलेंस बनाओगे तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अगर आप इस एग्जाम में फेल हुए हैं उसके पीछे एक रियलिटी को एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने में ज्यादा फायदा है, बजाय चीजें बहुत सारी हैं बट आज नहीं तो कल एक्सेप्ट तो आपको करना पड़ेगा। और एक्सेप्ट जिस दिन से करेंगे उस दिन से मान के चलो कि अब आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट होगी, क्योंकि वो तो अल्टीमेट है, आपको करना ही पड़ेगा। तो अपने बेस को मजबूत करना है। तो अगर आपके पास 8 महीने हैं तो मैं आपको सिंपल कहता हूं कि इन 8 महीनों को आप ऐसे बांट लो कि यार अगले 5 महीने हम किस पे फोकस करेंगे, बेस पे, और आखिरी मैं बोलता हूं 5 भी ठीक है, चलो तुम 6 कर लो, और आखिरी के 2 महीने आप किस पे काम करना, आप खूब सारी प्रैक्टिस करना, है ना। 6 महीने अपने बेस को मजबूत करो, सिलेबस अच्छे से पढ़ो, हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज को अच्छे से सीखो। 6 महीने खूब मेहनत करो सारे विषयों पर, और आखिरी के 2 महीने खूब टेस्ट लगाना, और फिर हम ही खूब सारी क्लासेस, ऑब्जेक्टिव क्लासेस, टेस्ट पेपर्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, हर एक चीज आपको हम सॉल्व करवाएंगे ही, है ना। तो 8 महीने बहुत भयंकर लंबा समय है। एमपी कांस्टेबल जैसी परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो कि बहुत छोटी एग्जाम है, उसके हिसाब से 8 महीने बहुत सफिशिएंट टाइम है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आपने अच्छे से ठान लिया तो। इसलिए बेस मजबूत करो भाई, जीके स्टैटिक जीके कंप्लीट करो, मैथ्स को मजबूत करो। और आपको यह भी पता होगा कि इसमें ये 2 सब्जेक्ट जो हैं, मैथ्स और रीजनिंग से लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस आते हैं, और आपके जीएस से 40 से 35 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग सबसे पहले मजबूत करना है आपको, और मैथ्स रीजनिंग में तो हम हैं ही आपके साथ, कोई चिंता ही नहीं है। आपका सिलेक्शन ये 2 विषय तय करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जीएस बोलने को जीएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सब चीजें मिलाकर जीएस है। आप और हर एक विषय से 1 या 2 सवाल आएंगे। अभी एमपी जीके भी बच गया, एमपी जीके भी आपको इसमें पढ़ना है। हर विषय से 2-3 सवाल आएंगे, और यहां मैथ्स रीजनिंग से 60 से 65 सवाल आएंगे। 2 विषय से इतने प्रश्न बनना पूरे सिलेक्शन को तय करता है। और आपने अगर अभी हमने बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चों के वीडियो डाले, आपने देखा होगा कि कैसे जब वो आए थे उनका मैथ्स था, लेकिन विनर्स से जुड़े, मेरे मैथ्स से जुड़े, और उसके बाद उनके मैथ्स में गजब का रहा कि लगभग सारे क्वेश्चंस एग्जाम में वो करके आए हैं। और वो सोचते थे कि मैथ्स तो शायद हम जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जब वो पढ़ना शुरू किया तो उन्हें समझ में आया कि यार मैथ्स बहुत अच्छा विषय है, हमारी धारणाएं गलत थी। तो आप ये चीज दिमाग से निकाल दो कि मैथ्स अच्छा नहीं है, रीजनिंग अच्छा नहीं है, जीएस अच्छा नहीं, सब अच्छे हैं। सारा खेल देखो टेक्निक का है। इस एग्जाम में अगर 60,000 बच्चे अभी सिलेक्ट हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि हर बच्चा पुराना नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 3-4 महीने की तैयारी में इस एग्जाम को निकाला होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका 2 साल बाद एग्जाम निकला होगा। समय से ज्यादा मैटर करता है टेक्निक। आपने अगर टीचर की बात मानी, जो रास्ता बताया उस पर चले, और अगर टेक्निक्स को आपने समझ लिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जल्दी होते हैं, ज्यादा होते हैं। और अगर हम अड़ गए कि नहीं हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे, हम तो आपकी बात मानेंगे नहीं, हमें तो ये सही लगता है हम ऐसे ही करेंगे, तो करो, लेकिन शायद आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, आपका बहुत लंबा समय जा सकता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पढ़ तो सब रहे हैं यार, लेकिन टेक्निक्स का, बहुत स्मार्ट अप्रोच का बड़ा खेल है, वो हम सिखाते हैं आपको, है ना, और बताते ही रहते हैं आपको, यूट्यूब पर भी गाइड करते ही रहते हैं। तो ये वाली बात है जो आपको समझनी है ना। तो डेली का रूटीन बनाओ भाई, 2 से 3 घंटे आप मैथ्स को दो, 2 से 3 घंटे रीजनिंग को दो, है ना, 2 से 4 घंटे, मतलब 3 से 4 घंटे आप इनको दो, और दिन भर में 1 से 2 घंटे में पूरा रिवीजन करो। 2 आदतें बनाओ कि पहला कि अपने सिलेबस पे बहुत मजबूती से काम करना है, और साथ में आपको रिवीजन करते जाना है। रिवीजन करने से पढ़ा हुआ आपका स्ट्रांग होता है। रिवीजन 3 प्रकार का होता है, एक होता है कि भैया रोज का पढ़ा हुआ रोज रिवीजन, एक होता है वीकली की पूरे हफ्ते में जो पढ़ा उसका रिवीजन, और एक होता है मंथली पूरे महीने में जो पढ़ा उसका रिवीजन। तो 3 प्रकार से रिवीजन करो और अपने सिलेबस को बहुत तेजी से निपटाओ। और ये मैंने एक लगभग लिखा है, आपके पास जैसा समय वैसा बांट लो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय आपको मैथ्स और रीजनिंग पे शुरुआत में देना है। जीके करंट अफेयर्स पे समय कम बच रहा है तो इन पे काट लेना समय, लेकिन अपनी ज्यादा